मसीह यीशु के बाबरकत और जलाल नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं। खुदावंद आप सबको खुश रखे और आपकी जितनी भी दिली ख्वाहिशें हैं, मुरादें हैं, सब खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पूरी हों, और खुदावंद आप सबको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें आपकी ज़िंदगी में। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी की कोई परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी कोई परेशानी है, कोई भी ऐसी बीमारी है, तो हम भी आपके लिए दुआ करें और खुदावन जो आसमान पर है वो हमारी दुआ को सुने और उसका जवाब दे। आज जो मेरा टॉपिक है, जो मैं अपने तमाम देखने वाले बहनों से, भाइयों से, तमाम से शेयर करने को, वो है अपने आप को धोखा ना दो। जो याकूब का ख़त और उसका पहला बाप और उसकी अगर हम 23 आयत से पढ़ें, जहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानित है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है और अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, और मेरे जितने वो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे क्रिश्चियंस और जो भी जितने भी हमें देखने वाले हैं, सबको खुदावन बड़ी बरकत दे। इस आयत के वसीला से जो मेरा टॉपिक है वो है अपने आप को धोखा देना। अपने आप को धोखा ना दो। जहाँ लिखा, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता और भूल जाता है। मेरा टॉपिक है अपने आप को धोखा ना दो। हम धोखा अपने आप को किस तरह देख रहे हैं? उस आदमी की तरह जो अपनी सूरत को आईने में देखता है और देखने के बाद जब वो चला जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसी तरह हम अगर कलाम पर अमल नहीं करते, एक कान से कलाम को सुन तो लेते हैं लेकिन हम कलाम पर अमल नहीं करते, तो हम उस आदमी की माने जो तो अपनी शक्ल को भूल जाता है। इस तरह से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। चर्च में जाते हैं, हम बहुत कलाम सुनते हैं और दूसरों को लगता है कि हम पता नहीं कितने दुआगो हैं, हमें खुद को भी हम इसी तरह बेदार दिखाते हैं कि हम बेदार हैं, हम कलाम को सुनने वाले लोग हैं और कलाम में बेदार रहने वाले लोग हैं। लेकिन हकीकत में बात यह है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब तक कि हम उस कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करते, तो हम खुद को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। और उस शख्स की माने जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखकर भूल जाता है। आज परखें, खुद को जांचें, कहीं हम उस लाइन में तो नहीं जो अपनी सूरत को देखकर भूल जाते हैं, या हम उस लाइन में तो नहीं जो कलाम को सुनने वाले हैं। क्या हम उस लाइन में तो नहीं जो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? मेरा आज का टॉपिक है अपने आप को धोखा ना दो। लेकिन जब हम कलाम को सुनते हैं और कलाम पर अमल नहीं करते, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। आज अगर कलाम मुक़द्दस हमारे दरमियान है, हमारे पास है, तो हमें इसकी कदर की, इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी हमारे पास है, यह हमें ज़िंदगी की राहें सिखाता है। ये कलाम जो है हमें ज़िंदगी की राहें दिखाता है कि आया हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बसर करना है। कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। कलाम को महज सुनने वाले ना बने। अगर हम महज कलाम को सुनने वाले बनेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मैंने आज ये कलाम सुना, मैंने बड़ी बरकत पाई, लेकिन सिर्फ चर्च की हद तक। जब तक कलाम सुना तब तक हम उस पर अमल करते हैं और क्या करते हैं? धोखा दे रहे हैं अपने आप को हम।
क्योंकि हम कलाम पर प्रॉपर तौर पर फोकस नहीं करते, हम उसे अपने दिल में उतरने नहीं देते। हम उस शख्स की माने तो जो अपनी सूरत को भूल जाता है। आया वाकई ये जो आईना हम देखते हैं, ये सिर्फ हम देखते हैं, हम अपने बाल सही कर लेते हैं उस आईने के सामने, हम अपने आप को मेकअप कर लेते हैं उस आईने के सामने, हमने अपने बालों को हेयर कट कर लेते हैं उस आईने के सामने, और हम सुरमा लगा लेते हैं, आईब्रो सेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। लेकिन वो आईना वक्ती तौर पर हमारे सामने ऐसे होता है और हम इसे देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी सूरत को भूल जाते हैं। हम आईना देखकर भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सबसे बड़ा आईना कलाम मुक़द्दस है हमारी ज़िंदगियों में, जो हमें बताती है कि हम में क्या गलतियां हैं, हमें क्या गुनाह है, हमने क्या करना और क्या नहीं करना। इस आईने में सिर्फ हम अपनी खूबसूरती देख सकते हैं, और वो भी सिर्फ जब तक हम आईने के सामने हैं। उसके बाद हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं कैसे नहीं। जब तक कि हम फिर से आईने के सामने ना जाएं, हमें नहीं पता चलता कि हमारी सूरत कैसी बनाई है खुदा ने, जब तक कि हम आईना ना देख लें। सबसे बढ़कर हमारे पास आज कलाम है जो हमें निखारता है, जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है और जो हमें गाइड करता है कि आया मेरी बेटी, तूने आज कलाम को पढ़ा है या नहीं पढ़ा सारे दिन में, तूने आज मेरे लिए वक्त निकाला कि नहीं निकाला। ये वो निखार पैदा करता है और वो कलाम मुक़द्दस का आईना है। ये आईने वक्ती तौर पर हमें बता देते हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन प्रॉपर तौर पर हमारी ज़िंदगी को अंदरूनी तौर पर निखारने वाला आईना जो है वो कलाम मुक़द्दस है। हमें इस आईने को सामने रखने की ज़रूरत है। जब हम इसको रीड करना शुरू होंगे तो हमें पता चलेगा इसने हमें ज़िंदगी के ढंग सिखा दिए हैं, इसने हमें रिश्तों के बारे में बता दिया है। आजकल देखा जाए तो रिश्तों में बहुत नापाकी है, और ये भी हमें यही कलाम मुक़द्दस बता रहा है कि वो आईना, आप जितने मर्जी गुनाह करके आईने के पास चले जाएं, उसने सिर्फ आपको वक्ती तौर दिखाना है कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपने बाल सेट कर लिए हैं, आपने लिपस्टिक लगा लिया है, आपने बेस लगा लिया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये कलाम मुक़द्दस जहाँ भी हम गलत होंगे, ये हमें गाइड करेगा कि आया तुम्हारे अंदर ये कमज़ोरियाँ हैं, ये वीकनेस है, आपने यहाँ रिश्तों में नापाकी की, आपने यहाँ ये गलती की, आपने यहाँ ये गुनाह किया। ये हमें आईना जो है निखारता है, ये हमें अंदरूनी खूबसूरती हमारी दिखाता है, और अंदरूना हमारे अंदर जो गंद भरा हुआ है दूसरों के लिए, वो भी ये आईना हमें दिखा देता है। और वो आईना है कलाम मुक़द्दस, खुदा का जिंदाबख्श कलाम, जो हमारी तरबियत के लिए, हमारी नसीहत के लिए आया हमारे पास। लेकिन आज हमारे पास कसरत से कलाम है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कलाम मुक़द्दस को रीड करने का। तो हम कैसे निखर सकते हैं, हमें कैसा निखार आएगा? हम तो सिर्फ दुनियावी आईना ही देखते रह जाएंगे, ना कि ये आईना जो हमारी ज़िंदगी को अंदर से निखारेगा। इस आईने को हमने एक टेबल पर या अलमारी में छुपा कर रख दिया है, सेव कर दिया है इस आईने को, जो हमें ज़िंदगी की हकीकतें सिखाता है। और उस आईने को जो सिर्फ हमें वक्ती तौर पर हमारी सूरत दिखाता है, उन्हें हमने दीवारों पर इस तरह जगह ब जगह नक्श किया है कि जहाँ भी हम जाएं, हमें ये अपने आप को हम देख सकें कि हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन जिस आईने ने, जिस कलाम मुक़द्दस ने हमें अंदरूनी निखार देना है, या हमें बताना है कि हम अंदरूनी तौर पर कितने खूबसूरत हैं, उसे हमने अलमारियों में, कबर्ड्स में और यहाँ टेबलों पे सजा सजा के रख दिया है। कैसे हम निखर सकते हैं? इस कलाम के वसीला से, इस कलाम को रीड करने के वसीला से हम निखर सकते हैं, वरना और कोई रास्ता नहीं कि हम खूबसूरत लगें, हमारे रंग गोरे हो जाएं। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आईना ज़रूर दिखा देगा, जब हम 4 दिन कुछ ऐसा यूज़ कर लेंगे अपनी स्किन के लिए, तो हमें आईना दिखा देगा कि हम में निखार आ गया। लेकिन जो हमारे अंदर से गंद बाहर आएगा और उस तौर पे हम जब निखरेंगे, तो वो कलाम मुक़द्दस हमें निखारता है, और वो हमें ऐसी खूबसूरती बख्शता है जो मांद नहीं पड़ती। एक हवाला मेरे साथ और निकालें, 1 यूहन्ना उसका 3 बाब
पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 7 से 8 आयत, जहाँ लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 7 से 8 आयत में यूँ लिखा है, ऐ बच्चों किसी के फरेब में ना आना, जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटा दे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन आयत की वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने हमें सुन रहे हैं, जितने हमें वॉच कर रहे हैं, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। सो मेरे अजीजों, आपने यहाँ सुना कि ऐ बच्चों, ये हमसे कहा जा रहा है, ऐ बच्चों। कितने प्यार से खुदा हमें कह रहा है कि ऐ बच्चों किसी के फरेब में ना आना। आज तो हमने रास्ते ही वो अपना लिए हैं जो फरेब की तरफ हमें लेकर जाते हैं। आज तो हम वो रास्ते पसंद करते हैं जो फरेब ज्यादा हमें दें। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो रास्तबाजी के काम करता है वही खुदा की तरह है। आज हमने रास्तबाजी के काम ही तो छोड़ दिए हैं। रास्तबाजी के काम क्या है? दूसरे को मुसीबत में, परेशानी में देखे तो उसकी मदद करें। कोई भूखा है तो उसे खाने को दे दें, कोई प्यासा है तो उसे पीने को दे दें। क्या आज हमने ये किरदार अपनाया हुआ है? क्या आज हम ये रास्तबाजी के काम कर रहे हैं? अगर हम आज के रास्तबाजी के काम नहीं कर रहे तो हम रास्तबाज नहीं हैं। जो रास्तबाजी के काम करता है वही रास्तबाज है। किसी की परेशानी को देखकर मुंह मोड़ लेना, किसी को भूखा देकर खुद पेट भर के खा लेना और सोचना कि हमें तो खुदा दे रहा है, क्या ये रास्तबाजी के काम है? नहीं है। हमें रास्तबाजी के काम करने हैं ताकि हम रास्तबाज बन जाएं। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। वाज़िह तौर पर लिख दिया कि जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। गुनाह कोई भी हो, शराब नोशी हो, सिगरेट पीना हो, गाने सुनना हो, डांस करना हो, गालियाँ देना हो, किसी के खिलाफ कोई ना कोई बातें सुनाते रहना, गुनाह जो भी हो, गुनाह गुनाह ही होता है। छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह गुनाह ही है। ये छोटी छोटी बातें जो है हमें बड़े गुनाहों की तरफ माइल कर देती हैं। वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा और ये बात सच है। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया कि तुम इस बाग में रहो, इसकी गलाबानी, इसकी निगहबानी करो, और वो बड़े खुश थे। और इब्लीस से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि आया ये लोग तो बड़े खुश सी जिंदगी गुजार रहे हैं। इब्लीस ने वहीं पर उनको वर्गलाया और उनसे क्या किया? गुनाह करवाया। आज अगर हम भी रास्तबाजी के काम करें तो इब्लीस हमें नहीं करने देगा। उसकी कोशिश ये होगी कि इनसे कोई ना कोई गुनाह करवाया जाए। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटा दे। खुदावंद खुदा दुनिया में इसीलिए आया कि क्या करे? इब्लीस के कामों को मिटा दे। और उसने ऐसा कर भी दिखाया। उसने ये जो दिन हम पर गुजर रहे हैं, ये सलीबी दिन है, और उसने सलीबी मौत गवारा कर ली ताकि गुनाह का क्या कर दे? खात्मा कर दे। जो हमारे गुनाह थे उसने अपने कांधे पर उठा लिए, हमारी परेशानियां अपने कांधे पर उठा ली, और उसने कहा मेरे पास आओ, मेरा जुआ नरम और मुलायम है। हालांकि उसने इतनी अजियतें उठा ली क्रॉस पर ताकि हमारे गुनाह के लिए उसने सलीबी मौत को गवारा किया। और वो ऐसी मौत थी जिसे सलीब को कहा जाता था, जो भी मरता वो लानती मौत मरता है। लेकिन हमारे खुदा ने उस लानती मौत को जिंदगी में बदल दिया। उस गुनाह आलूदा जिंदगियों को मौत से बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि हम बच जाएं। हमारे गुनाहों का कफारा दिया, सलीबी मौत गवारा की, सर पर कांटों का ताज पहन लिया, हाथों पर कील ठुकवा लिए, पाँव पर कील ठुकवा लिए, पसली में नेज़ा खाया, सिर्फ हमारे लिए कि हम गुनाह में ना पड़ जाएं। लेकिन आज हमने खुद के लिए
गुनाह को तजवीज़ ज़्यादा किया हुआ है और उन राहों को जो खुदा की तरफ लेकर जाती हैं हमने बहुत कम किया हुआ है। सो मेरे इस छोटे से पैगाम को अगर आप सब सुन रहे हैं, अपने आप को धोखा मत दें। ये मत समझे कि हमने कलाम को सुन लिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। सिर्फ कलाम को सुनना नहीं, उस पर अमल भी करना है। सो मेरा आज का टॉपिक यही था कि अपने आप को धोखा मत दें, वो काम करें जो खुदा को पसंद है। कलाम मुक़द्दस को पढ़ें जो हकीकी आईना है हमारे लिए, जो हमारी ज़िंदगी को अंदरूनी तौर पर निखारता है। सो मेरे जितने व्यूअर्स इस वक्त हमारे कलाम को सुन रहे हैं, खुदा के ज़िंदा बश कलाम को सुन रहे हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। दुआ में याद रखिएगा। यहोवा खुदा चैनल अपनी सिस्टर एवेंजलिस्ट समिया को दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल मोर एंड मोर।